गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज के इस मीटिंग में हम पुनः एक रूब्रिक्स के साथ में आप लोगों के सामने में मैं प्रस्तुत हूँ। आज हम लोगों ने एक ऐसे रूब्रिक्स को देखने का प्रयास करने जा रहे हैं। हम अक्सर कभी कभी ऐसा अवस्था होता है जब हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हम असहज हो जाते हैं कुछ परिस्थितियों में, ये सामान्यतः कभी कभी हो जाता है। लेकिन यह रूब्रिक्स के रूप में भी ये प्रकट है, रिपोर्टरी में है। और जो मानसिक लक्षण के रूप में प्रकट होता है, और इसके मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं और कभी कभी क्लिनिकल कंडीशन भी होते हैं। तो आज आइए हम लोग इस ऑकवर्ड, इसे ऑकवर्ड कहते हैं। और ये हम लोगों को रिपोर्टरी में ऑकवर्ड उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ व्यक्ति अनगढ़, अनकुशल, असहज, असंयत और असामंजस्य पूर्ण प्रतीत होता है। वह केवल शारीरिक संतुलन या भद्देपन तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें मानसिक और सामाजिक असहजता भी शामिल होती है। सामान्य अर्थ में अपवर्ड जिसे असहज और कौशल का अभाव कहा जाता है। और रिपोर्टरी के संदर्भ में यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ शारीरिक असंयोजन, मानसिक हिचकिचाहट और सामाजिक असहजता के साथ दिखलाई पड़ता है। मानसिक स्तर पर पेशेंट में लगता है कि अपनी अभिव्यक्ति को लेकर के असहजता होती है। दूसरों के सामने में गलत बोलने का डर होता है। सामाजिक चिंता होती है कि भीड़ और में अपने को सहज नहीं देख पाते हैं। और हर परिस्थिति में हर एक परिस्थिति में एक ठीक रहने का भावना नहीं होता है। भावनात्मक रंग इसका होता है, ये शर्म, झक और हिचकिचाहट होती है। थोड़ी सी भी गलती होती है तो अपराध बोध का या ग्लानि होता है, लोग क्या सोचेंगे। देखिए, क्लिनिकल कंडीशन में भी दिखलाई पड़ता है फिजिकल लेवल पर। जैसे कोई चीज हाथ से छूट जाना, चलते समय में ठोकर लग जाना, हाथ से पाँव जो है तो अनबैलेंस्ड हो जाना, सामाजिक असहजता है। सामने देखकर बात नहीं कर सकते हैं, अनुचित समय पर हंसना और चुप हो जाना, और सभा कक्षाओं में असहज व्यवहार। रोग के संबंध में बचपन और एडल्टहुड में, एडोलेसेंस किशोरावस्था में असहज होते हैं। और तांत्रिक कोरिया, पार्किंसंस में भी आपको दिखलाई पड़ेगा। मानसिक दबाव जो है तो स्टेज फियर होता है। रोगी के जो भाषा है, मुझे चीजें ठीक से पकड़ नहीं आती है, मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, लोगों के सामने मैं सहज नहीं रह पाता, मैं बोलते बोलते घबरा जाता हूँ। और आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, रोगी हंसते हंसते अचानक चुप हो जाता है, हाथ पैर बराबर हिलाते रहता है, और चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आता है, बैठने की मुद्रा में कठोर और अस्पष्ट होता है। उसे क्रॉस रेफरेंस करते हैं हम लोग क्लमजी से, अनारी भद्दा। क्लमजी एक केवल शारीरिक अनगढ़ और असंयोजन है, लेकिन ऑकवर्ड में शारीरिक और मानसिक दोनों और सामाजिक, ये तीनों होता है। क्लमजी बच्चा हाथ से गिरा देता है, लेकिन ऑकवर्ड बच्चा अगर हाथ गिराएगा तो वह गिराने के साथ ही शर्म से लाल हो जाता है। इम्ब्रेसमेंट, इम्ब्रेस केवल भावनात्मक शर्म या संकोच है। ऑकवर्ड में असहजता, अनगढ़ता और शर्म दोनों होता है। इम्ब्रेस व्यक्ति बोलना टाल देगा, ऑकवर्ड व्यक्ति बोलेगा लेकिन गड़बड़ा जाएगा। इनकरेजियस, असंगति को इनप्रोग्रेस, असंगत यानी कि इनको परिस्थिति के विपरीत आचरण जो परिस्थिति है, और ऑकवर्ड में परिस्थिति से मेल ना बैठा पाने की असहजता होती है। कुछ लोग शाई होते हैं, शाई सामने आने से बचते हैं। ऑकवर्ड सामने आता है लेकिन व्यवहार अजीब हो जाता है। शाई बच्चा आएगा तो माँ के पीछे छुप जाएगा। ऑकवर्ड बच्चा आता है लेकिन सामने आता है और हकलाहट और अटकता है। अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक महसूस करता है, छिपी हो सकती है। ऑकवर्ड में भी असुविधाजनक है, लेकिन उस जो क्रिया व्यवहार के बाहर से दिखलाई पड़ता है। ऑकवर्ड में आपको बहुत सारे और क्रॉस रेफरेंस भी दिए हुए हैं, जैसे चाइल्डिश बिहेवियर, जो बचकाना बिहेवियर होता है,
ये सबको हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि अपवर्ड शारीरिक अनग्रहण, मानसिक असहजता और सामाजिक अनुपयुक्तता, इन तीनों का मिश्रण है। और इस प्रकार अपवर्ड का रूपक चिकित्सक एवं उसके रोग तक पहुंचता है, जहाँ व्यक्ति को मानसिक सामाजिक संघर्ष और उसके शारीरिक आचरण में भी रुपक होता है। तो हम लोगों ने आज इस रूब्रिक्स के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार से इसको आप देख सकते हैं, और रोगी के गार्जियन भी आपको इस संबंध में बताते हैं। तो थैंक यू सर। आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग अगले बार मिलेंगे किसी और रूब्रिक्स के साथ में। आज के लिए सभी को धन्यवाद, आशीर्वाद और मेरे प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।